यहाँ पर देखो भैया आपका अखिल का आंसर चल रहा था और सेट नंबर 822 ये चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, दो क्रमांक धन सम संख्याएं ज्ञात करनी है जिनके वर्ग हो गए 240 है। यहाँ पर लिखते हैं माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं x व x प्लस 2। अगर 3 कहता तो क्या होती भैया भैया, अगर 3 क्रमागत संख्या बोलता तो x प्लस 2 x प्लस 4 और x प्लस 6 इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। ये जितनी कहेगा उतनी 2 का पारा बढ़ते रहो। यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 ऐसे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, उसने कही है इन दोनों के वर्ग का योगफल, यानी पहले वाले का वर्ग कर दो भैया और x प्लस 2 का भी यहाँ पर वर्ग कर दो। क्या आ रहा है आपका 340, ठीक है। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी का वर्ग यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग 2x 2 340। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं क्या है हम, ये है तो कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 का वर्ग क्या हो गया यहाँ पर 4, 2 दूनी 4x 340। अच्छा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 340 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x कितना बच गया भैया यहाँ पे 336 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लो ऐसा क्वेश्चन आपका लंबा हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो। जब हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 का ना 2 2 6 12 2 8 16 इक्वल टू 0। ये कहाँ पहुंचे हुई आपका इधर, तो आपका आ गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 168 इक्वल टू 0। ये जब वहां पर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आता क्या है 168 के ऐसे फैक्टर कि हमारा 2 है, तो ऐसे तो अगर तुम्हें याद हो, चलो मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ, निकालने बता रहा हूँ भैया कैसे। इसकी क्या करते हैं ऐसे फैक्टर कर लेते हैं और 2 8 2 चौक 8 2 चौक 8 2 दूनी 4। अब फिर कितनी बार भैया 21 बार, 3 सत्ते 21 7 करना। अब 2 लाना है, कैसे लाए, तो भैया मुझे तो ये दिख रहा है कि 7 दूनी 14 2 दूनी 4 4 तिया 12। तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा 14 में से आप 12 घटा दो, माइनस है ना पीछे तो घटा के लाने थे। अच्छा माइनस के 168 बराबर 0 और यहाँ पर क्या लिख दो x इस प्रकार से। अब इसे सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा माइनस के नहीं 14x माइनस के 12x माइनस के 168 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ भैया x कॉमन ले लो, तो x प्लस 14 आपका आ गया ये, तो यहाँ पे माइनस के क्या कॉमन लेना हमें 12, तो ये आ जाता है प्लस के बराबर 0, यानी x प्लस 14 x माइनस 12 इक्वल टू 0। यदि x प्लस 14 बराबर 0 होगा तो x का मान माइनस के 14 होगा, और लिखेंगे और यदि x माइनस 12 बराबर 0 होगा तो x का मान क्या होगा भैया 1। तो संख्या क्या होगी भैया, अब यहाँ पर देखिए धन का मतलब धनात्मक, तो एक बार अगर हम 12 रखते हैं तो 12 हो गई आपकी, दूसरी क्या होगी 12 में 2 जोड़ो 14। ये तो आंसर सही है आपका, नोट कर लो, ये नोट कर लीजिए। यहाँ पर देख लो 5 बटे x माइनस 1 और 1 बटे y माइनस 2 बराबर 7 बटे 4 6 माइनस 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 बटे y माइनस 2 बराबर 1 बटे 2। भैया तुम्हें इसमें x और y के मान ज्ञात करने होंगे, तो ये बताई होगी मैंने तुम्हें कैसा होगी। सबसे अच्छा फंडा तो ये रहेगा, देखो वैसा अगर तुम इसे ऐसा करोगे ना ऐसे भी हो जाएगा सवाल, लेकिन लंबा बहुत हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे मान लेंगे, पहले लिखेंगे माना, तो सेम है ना, तो 1 बटे x माइनस 1 को आप a मान लो और इक्वेशन नंबर भी, ठीक है। उसके बाद
1/y-2 बराबर v। क्वेश्चन नंबर, बस इतना काम कर लो, 6 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा 5a हो जाएगा, 1 है तो 1 को डिफरेंट लिखो, b बराबर 4 को इसको ले जाओ, तो आप इधर लाओगे ना तो दोनों में आएगा भैया इस प्रकार से, 4 पंजे 20 से 4 करना 4v बराबर 7, इक्वेशन थर्ड। अच्छा आ जाओ वहाँ पे 6a हो जाएगा, ये यहाँ पर 2v हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 इधर ले आओ, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1, इक्वेशन नंबर 4। अगर तुम ऐसा करते इक्वेशन बहुत बढ़ जाएंगे आपके। अच्छा देखो कुछ नहीं करना, जोड़ दो बस, ठीक है ना, आई बात समझ में। समीकरण नंबर किसको भैया 3 और समीकरण नंबर 4 को आपस में क्या कर लेते हैं हम, जोड़। जब हम जोड़ते हैं तो 20a + 4b बराबर 7, यहाँ का 12a मानी, ये दिख रहा, अभी दिखा नीचे यहाँ पे, जो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 32a 8। ठीक है, अच्छा तो भैया ए बराबर क्या आ गया आपका 8/32, 8 का ना 8 8 32, ए बराबर 1/4 ये आ गया। अच्छा ए का मान भी रख दो भैया, ए का मान समीकरण नंबर 1 में नहीं रखनी, यहाँ पर रखना 3 में, समीकरण नंबर 3 में भैया 20a + 4b बराबर 7, 20 a का मान क्या है 1/4 है ना, प्लस 4b बराबर 7, 4 का 4 4 पंजे 20, तो 5 + 4b बराबर 7, ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 4v बराबर 7 - 5, यानी 4v बराबर 2 आ गया, और यहाँ पर आएगा 2/4, 2 × 2 2 दूनी 4, यानी v बराबर 1/2। अब करना क्या है, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, हम लिखते हैं a का मान समीकरण नंबर 1 में आपको रखना है। जब आप 1 में रखते हो तो 1/x - 1 बराबर 1/2, 4 है ना, 4 ऊपर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सीधी सी बात है, x - 1 बराबर 4। इक्वेशन नंबर कौन सी हुई आपकी 5, इक्वेशन नंबर आपकी मिल जाती है 5। उसके बाद करते क्या है, b का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, b का मान जब तुम समीकरण नंबर 2 में रखते हो तो ये हो जाएगा क्या है आपका y - 2 1/2, तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज दिखिए, 1 से 1 हटाओ और y - 2 बराबर 2, तो y का मान क्या हो गया आपका 4। ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुकना, अरे यार समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे x बराबर आपका 5 हो गया, कुछ और ही सोचने लगा, चेक करो। ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ भाई अब देखते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगर अथवा में एक तो पहला वाला क्वेश्चन हुआ और एक जो करवा रहा हूँ वो, अगर तुम्हें दोनों में ऑप्शन ऐसे ही मिले जैसे मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हें क्वेश्चन वो वाला करना है जो उनसे भी इससे पहला वाला करवाया है, ऐसा तुम्हें खुद ही पता चलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों, ये जो क्वेश्चन होता थियोरटिकल वाले क्वेश्चन में तुम जितना बच सको बच जाना। थियोरटिकल जिसमें थ्योरी हो कि रेलगाड़ी इतनी लंबी है, ये है, या फिर माँ की आयु पुरुष की आयु से 2 गुनी अधिक है, इसमें हो सके तुम्हारे चांस गलत होने के ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो अब जैसे x का मान निकालना है, ये तो इजी है, ठीक है कर सकते। तो अब देखो क्वेश्चन सुनो, 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करता है। अब यहाँ पर देखो, ये आपका मार्ग है इस प्रकार से। अब सुनो क्या था, 300 किलोमीटर कितनी यात्रा है पूरी, यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी 300 किलोमीटर, 300
लेकिन इसमें भी कैसे दूरी वो जा रहा है, यात्रा कर रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अगर मैं बात करूँ कि मैं यहाँ पर मान लिया 60 किलोमीटर है, तो यहाँ पे किस चीज़ से जा रहा है भैया आपका, इस प्रकार से मान लो ये रेलगाड़ी से जा रहा है, ठीक है ना। तो जब ये रेलगाड़ी से यहाँ पे जा रहा है ना, तो 60 किलोमीटर मानना कितना 60 किलोमीटर। अब ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। अच्छा, और शेष कितना बचा तो बताएगा भैया, 240 किलोमीटर। शेष वो बस द्वारा तय करता है, ये आपकी रही बस, ठीक है भैया, शेष बस के द्वारा तय करता है। तो इसे यहां से यहां जाने में, क्या मान लो, ये मान लो, यहाँ भी मान लो, यहां से यहां जाने में 4 घंटे का समय लगता है, 4 घंटे। बताओ किसकी बात समझ में, ये नहीं है, बताओ। अगर 300 किलोमीटर की दूरी हो, 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा हो और बस द्वारा 240 किलोमीटर दूर जा रहा हो, तो कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे। एक तो हुआ ये। दूसरा क्या है, दूसरा आगे कहा है उसने, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अब भैया देखो दूरी यही है, दूरी कितनी है आपकी इस बार भी 300 किलोमीटर, यही आपकी दूरी है। लेकिन अब क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से क्या होगा, आपकी गलती ना होगी, ना तो वरना गलती होती रहेगी इसमें। यदि वह 100 किलोमीटर रेल से जा रहा है, आपकी क्या जा रहा है भैया, ये रेल थी आपकी, और इस बार क्या कर रहा है, रेल से 100 किलोमीटर जा रहा है, पहले कितना जा रहा था 60, इस बार यहाँ पे 100 किलोमीटर जा रहा है, 100 किलोमीटर, यहाँ मान लो यहाँ पे आइए गए 100 किलोमीटर। शेष कितना बचा आपका 200 किलोमीटर, ये बस से जा रहा है, बस आपकी मान लो बस, ठीक है, यहाँ पे भी ए और बी यहाँ मान लो, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, अगर ये ऐसा करता है तो इसे 10 मिनट अधिक लगती है, यानी 4 घंटे और 10 मिनट इसको लगते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने। अगर ये बात तो बताना क्या है इसको, कि रेलगाड़ी और बस की क्रम से चाल आपको बतानी, बताओ किसकी बात समझ में नहीं है, देखते हैं। अब देखो ये इतना समझ में आ गया, अब लिखते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तथा बस की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। आई बात समझ में, और आपको अच्छे से पता है, अच्छा समय लगा इतना। अब देखो एक फॉर्मूला पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और अगर मैं यहाँ से समय की वैल्यू निकालना चाहूँ तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, ठीक है भैया जी। अच्छा, अब शर्त नंबर आपकी फर्स्ट कह रही है, फर्स्ट कह रही है अगर वो 60 किलोमीटर रेल से जाए, ठीक है, तो लिखते हैं रेल द्वारा 60 किलोमीटर जाने में लगा समय, बराबर कितना है भैया, देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, बताओ दूरी कितनी है 60 किलोमीटर है ना, 60, और चाल कितनी हुई है इसकी x। अब लिखते हैं बस द्वारा कितनी बची दूरी, 240 किलोमीटर जाने में लगा समय, क्या होगा भैया 60, अब 60 नहीं होगा, अब कितना है 240, और बस से जा रहे हैं तो क्या हो गया y। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद अब
बताया क्या है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखो शर्त कि भैया अब देखो ज़्यादा ये सीधा है, पहले किससे गया ट्रेन से, ठीक है, तो इतना समय लगा। प्लस में देखो यहाँ से यहाँ तक ट्रेन से गया तो लगा समय कितना है इतना, और अब इस साइड में बस से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है भैया 240/22, और टोटल समय इन दोनों जोड़ों कितना बैठ रहा 4 घंटे। बताओ किसके पास समय नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अब लिखते हैं रेल द्वारा। अब देखो ऊपर का केस हमारा हो गया फाइनल, सेम जिसकी बात समझ में आ गई वो इसको आराम से कर सकता है। रेल द्वारा कितनी दूरी है आपके 100 किलोमीटर जाने में लगा समय, क्या होगा भैया कितना समय लगेगा आपको, तो लिखोगे 100 तो दूरी हो गई और समय कितना है x, चाल क्या है आपकी x, समय तो निकाला ना। अच्छा उसके बाद बस द्वारा दिख रहा नहीं, बस द्वारा कितना बज रहा आपका 200 किलोमीटर दूरी जाने में लगा समय कितना होगा आपका 200/y, ठीक है ना। उसके बाद शर्त सेकंड के कहना है, शर्त सेकंड में कहा है कि 100/x, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना लग रहा 100/x, उसके बाद 200/y, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग रहा 200/y, तो 4 घंटे 10 मिनट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 घंटे 10 मिनट, और मिनट के इसे घंटे बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर, ठीक है। और बाद में ये आपका हो गया 100/x प्लस 100/200/y, किस में आ गई तुम्हारी 6 चौक 24, 24 और 1 इक्वेशन नंबर आपकी। अब भैया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है, इतनी देर में उसका आंसर आ गया था। अब यहाँ पर देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पर वो लिखेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट करता, क्या लिखोगे, माना 1/x को क्या a और 1/y को क्या मान लो भैया b, ठीक है। तो भैया अब समीकरण नंबर 3 देखो क्या बनेगी, 60 a प्लस 240 b बराबर क्या हो गया आपका 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखोगे 100a प्लस 200b बराबर 25/, इक्वेशन नंबर 4। आई भी बात समझ में तुम्हारी। अब देखो करते क्या है, अब इन्हें तुम्हें विलोपन विधि से हल भी करना है। हल कैसे करें भैया, पहले 6 को इधर लाओ, इसे अब 4 नंबर मानना, इसको अभी 4 नहीं मानना, 4 जब मानेंगे जब ये सिंपल हो जाएगी पूरी, 600 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1200 हो गया b, और यहाँ पर क्या आ गया 25। अब इसे हम 4 कह सकते हैं, वरना समीकरण ज्यादा बन जाएंगे आपकी। आई बात समझ में। अब देखो समीकरण नंबर 3 में अगर मैं 10 से गुणा कर देता हूँ तो 600 बन जाएगा, ठीक है। तो 10 से गुणा करने पर तो जब आप गुणा करते हो तो 10 यहाँ हो गया 60a प्लस 24b बराबर 4, ठीक है। अच्छा क्या हो गया आपका 600a प्लस 2400b बराबर 40, इक्वेशन नंबर क्या है आपकी 6, फिफ्थ होगी ना, फिफ्थ है। ये देखो दिख रहा है इसमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 5 में से 4 घटा दो, तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण नंबर 5 में से हमने कौन सी घटाई, समीकरण नंबर 4, ये होगी आपकी 600a प्लस के 12, 2400 है ना, 1200 यहाँ पे 2400 है, 1200 है, सही तो लिख रहे हो। अच्छा सही है, हाँ ये 5 भी लिख रहा मैं, 2400b बराबर 40, और ये कौन सी लिखी हमने a प्लस 1200 बराबर 25, ये आपका ये हो गया। मैंने घटाने को कहा घटा दो भैया,
ये आपके कट गई ना, तो ये कितने बचते हैं आपके 1200 v बराबर, और ये बताओ 5 15, ठीक है 15 बचे आपके, तो ये हो गया आपका 15/1200, 15 के अंदर 15, 15 अट्ठे 120, ठीक है। अच्छा b बराबर 1/80 ये आ गया किलोमीटर। अब करेंगे क्या, 1 मिनट रुको, मीटर निकालते, नोट करो पहले से, यहाँ पे देख लो। अच्छा b का मान तुम्हारा निकल गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, b का मान समीकरण नंबर का है, मैं लिख देता हूँ यहाँ आपकी 3 में। हाँ तो 60 प्लस क्या है आपका 240, अच्छा ये भी बता भैया, a प्लस 240v बराबर 4। अच्छा 60 प्लस 240 और 1/4, 1/80 हो गया बराबर 4। कितनी बार, 3 बार। 60 बराबर कितना हो गया, अपन जब जाएगा 4 में 3 जाए 1, तो a बराबर 1/7 यहाँ पे आ गया। अब करेंगे क्या हो गया, अब तो क्वेश्चन कुछ समझ में आया होगा तुम्हारी, ठीक है ना। अब b और a का मान सभी का नंबर कहाँ पे रखो आप, कहीं मानना था क्या, कहीं कहाँ ऐसा भूल जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 1 2 नहीं मानना था। अच्छा a का मान रख देंगे, ये देखो a का मान रखने पर, ठीक है। तो 1/x बराबर 1/4, तो x का मान क्या आ गया यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये यहाँ पे रहता है। उसके बाद 1/y है, तो 1/b की वैल्यू क्या दी, अब ढूंढनी पड़ेगी, बताओ 1/80, तो y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, नोट करो। अच्छा उसके बाद 1 मिनट में किलोमीटर नहीं आया भाई, ये किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। अच्छा सही आंसर आपका। तो अब लिखेंगे, देखो अतः लास्ट में ये लिखना होता है, लास्ट में लिखना होता है आपको, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी थी भैया, 60 प्रति घंटा, है नी। बस की चाल बराबर क्या हुई आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बस वाला 80 चला रहा है और रेलगाड़ी वाला 60 चला रहा है, ठीक है ना। आ रही बात सही में। तो ये क्वेश्चन इजी है ना, बहुत नोट यहाँ में देखना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 24 है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनो। एक सूर्य का उन्नयन कोण फाई है, ये सूर्य है, इस प्रकार से यहाँ पे आपका एक सूर्य देवता है, ठीक है। और इनका जो है उन्नयन कोण फाई, यहाँ पे क्या है आपका फाई। अब यहाँ पर देखना आपको, फाई से थीटा हो जाता है, पहला फाई था भैया, ठीक है ना। तो अब तुम्हें पता लाइट इस प्रकार से होता है ना, पहले यहाँ फिर यहाँ पे। अच्छा ये आपका क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है ना। तो जो स्तंभ की जो परछाई थी, क्षैतिज तल से खड़े स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, यहाँ पर हमने मान दिया a मीटर, इस प्रकार, ठीक है, a मीटर। उसके बाद आपको बताना है स्तंभ की लंबाई यानी ऊंचाई पूछने जा रहा है, ये क्या मान लेता हूँ, h मान, ठीक है। वहाँ पर भी लिख देना कि h, और ये मान मैंने कितनी x, ठीक है। यहाँ पे आप a मान लो, ये b c d। चलो अब देखते क्या है, हम यहाँ पर जाओ। सबसे पहले देखो हिंदी तो लिख सकते हैं ना सब, हिंदी नहीं लिख पाता मैं, यहाँ पे लिख दो कुछ a c b में। अब लिखते क्या है आप, tan फाई बराबर h/x, यानी आप अगर बताएं हम आपको तो ये x आपका इधर जाएगा, x tan
अच्छा, हमें तो एच का मान निकालना ना, तो यहाँ पर लिख भी सकते हो एच बराबर 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लो। त्रिभुज ए डी बी 10 चले ना, ठीक है बराबर। लंबा आधार, लंबे क्या आपका एच, और आधार देखो यहाँ से यहाँ तक ए प्लस एक्स मीटर आपका ये हो जाता है। अच्छा, ए प्लस एक्स 10 थीटा, अब इसको इधर ले आओ तो 10 थीटा इक्वल टू, ये तो गुणा में जाएगा ना, ए प्लस एक्स बराबर एच। अच्छा, एक्स का मान क्या है भैया, याद देखो, अगर मैं एक्स का मान निकालता हूँ तो एक्स का मान है आपके पास ए प्लस एच अपॉन 10 5 बराबर एच। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो भैया, एक मिनट रुको, यहाँ पे एच का मान ना रखो, एच का मान रखो पहले, पाइए ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करेंगे क्या हम, ये आपका हो जाएगा ए और ये इधर आ जाएगा, ये आपका इधर आ गया और ये आपका इधर पहुंच जाता है। एक सेकंड फिर से देखो, 10 थीटा आपका आ गया ए प्लस एक्स, एक्स का मान रखो, एक्स का मान क्या है एच अपॉन 10 5, तो इधर भी क्या है आपका एच। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसके आप अंदर गुणा कर दो, तो ए 10 थीटा प्लस 10 थीटा इंटू एच अपॉन में क्या है आपके 10 5 बराबर में क्या है आपके एच। ठीक है, इसको एच वाले को इधर ले जाओ, करेंगे क्या हम, ए 10 थीटा बराबर एच माइनस 10 थीटा अपॉन 10 ए 10 थीटा, तो भैया यहाँ से एच हमने यहाँ दी कॉमन लिया है, तो 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 10 5 ये आपको जाता है। उसके बाद ए 10 थीटा एच, अब भैया जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक और यहाँ पर ले जाओ इसको, 10 5 माइनस 10 थीटा अपॉन क्या होगा भैया आपका 10 5। ठीक है, अब देखो ये भाग में इधर जाने क्या हो जाएगा गुणा में, तो ए इंटू 10 थीटा इंटू 10 5 बटे, और ये एक मिनट जाओ अगर आपको समझना है, एच इंटू 10 5 माइनस 10 थीटा, ये गुणा में एक कहाँ जाएगा आपका भाग में, तो एच बराबर है आपका जाएगा, चलो लिख दो, ए 10 थीटा इंटू 10 5 अपॉन 10 5 माइनस 10 थीटा और बराबर में एच, या फिर आप लिख भी सकते हो एच बराबर ए 10 थीटा इंटू 10 5 अपॉन 10 5 माइनस 10 थीटा, ये आंसर क्या मीटर। इजी क्वेश्चन है भैया, नोट करो। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 का वाला, ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण, समझ में नहीं आया कुछ भी, ध्यान दो। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, एक आपका बहुमंजिले शिखर है ये, ठीक है, 4 मीटर ऊंचे एक भवन, यहाँ पर एक 4 मीटर ऊंचे भवन, आप समझ सकते हो कितना छोटा है कितना ऊंचा है ये, ठीक है। अब दोनों जमीन बैठी के होंगे, अब देखो
शिखर से देखने पर। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यानी यहाँ से देख रहा हूँ और ये बैठा बोलो, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो एंगल बनना है 30 का बनना है, अवनमन कोण तो ऊपर बनता है, लेकिन एकांतर कोण की वजह से ये यहाँ पर जाएगा। चलो साफ से बनाना है। ये आपको क्या है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आपका 45 है, ये आपको रहता है कितना 45। अब बताना क्या है भैया, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है, जिसको हम क्या मान लें भैया, बाई मीटर चलिए, ठीक है ये हो गया। उसके बाद इसकी ऊंचाई पूछी है, यहाँ से यहाँ तक की मैंने ऊंचाई मान ली है क्या, कितनी मान ली भैया, x। अब ये बताओ, जब पूरी हमारी x है तो ये तो हमारी 4 है, 4 है, या फिर ऐसा मान ले तो 4 मीटर है ये, ठीक है। इसे ऊपर वाले को मान लो, ये मान लेंगे अब से भी, और ये टोटल कितनी रहेगी आपकी, x प्लस 4, ठीक है। चलो अब क्या बता सकता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ रहा ना। यहाँ पर देख लो भैया, इसको हम a मान लेंगे, यहाँ पे b, यहाँ पे c और d एंड e, ठीक है। अब हमें ये पूरी ऊंचाई बतानी है कितनी, ठीक है। आ जाओ, कौन सा त्रिभुज में चले, पहले ऊपर वाले में, त्रिभुज a b c में tan थीटा। अच्छा, ये जब आपका y है ये भी y होगा, जी हाँ, ये भी आपका y होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा यानी 30 है, लंब कितना आपके पास x है और आधार आपके पास y, ठीक है। अच्छा, tan 30 की वैल्यू बोल लो, ठीक है, सही बताइए आपने, 1/√3 बोलिए, यही बताइए ना आपने, इसे याद कर लियो। ये है। अच्छा, अब करेंगे क्या, इसमें तो x की वैल्यू निकाल लो, y/√3, नीचे अंडर छोड़ना नहीं है तो क्या करेंगे, परिमेकरण, x का मान क्या आएगा, ठीक है ना, पढ़ लिया करो, ये आपका आ जाता है। इस इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट भी मांग सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपको y का मान भी मिल जाएगा। उसके बाद जो चलते हैं हम दूसरे त्रिभुज में, AED, त्रिभुज AED, tan कितना 45 बराबर, तो पूरा कितना दे रखा, x प्लस 4 और आधार y। अच्छा, उसके बाद tan 45 की वैल्यू 1 बराबर x प्लस 4 बटे, ये आपका इधर पहुंच जाएगा, तो y बराबर x प्लस 4। अब यहाँ पर क्या करोगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, x का मान समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको 2 में रखने, तो y बराबर 22/√3/3, जिसकी वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या, इसको इधर ले आओ पहले, 4, जिसके नीचे वैल्यू चाहिए 3, आपको इधर आएगा 3/√3/3 बराबर 4, ये आप इधर पहुँचे। तो क्या करें, बाई को मान ले लो, तो 3 - बराबर क्या हो गया आपका 12, तो उसके बाद y बराबर 12/3 - √3, ये दशमलव मान से दे रखा, क्या चेक करना है ना। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, परिमेकरण कर लो, परिमेकरण जब आप करते हो तो y बराबर क्या दशमलव में दे रखा, तो चलो कोई नहीं, 3 + √3 3 + √3। अच्छा, 12 3 + √3 और ये क्या जाएगा आपका 3 का वर्ग -√3 का वर्ग। उसके बाद y बराबर 12
3 प्लस अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 9 और यहाँ का 3 y बराबर 12 3 अंडर रूट 3 कितना आ गया 6 आ गया 6 दुनी वाले 2 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर यही है। अच्छा अंडर रूट अगर 3 ने कॉमन लिया है भैया तो ले लो तो 2 अंडर रूट 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 और यहाँ पे प्लस के 1। उसके बाद हमें ऊंचाई भी निकालनी ना तो x का मान क्या आया आपका देख लो यहाँ पे x का मान आपको y का मान रखना पड़ेगा उसके बाद तुम्हें x का मान मिलेगा ठीक है। तो यहाँ पर देखते ये निकाल लोगे आप देखो y का मान है तुम्हारे पास y का मान ऊपर रखना y का मान समीकरण नंबर या तो इसमें रख देना ठीक है या फिर इसमें रख देना और जैसे आप रखते हो आपको x का मान मिल जाएगा और x का मान मिलते ही तुम्हें कहाँ रख देना आपको कहाँ है x अच्छा x का मान इसमें रख देना x प्लस 4 पूरी ऊंचाई तुम्हें मिल जाएगी। भैया बात समझ में आ गई अरे एक गायब कैसा हो गया दो गायब है ठीक है छुट्टी मांगा कोई दिक्कत नहीं क्या करते हैं चल मैं करवा देता हूँ इसे अंदर ले जाओ y बराबर 2 तिया 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 y का मान समीकरण नंबर किसमें 2 में रख दो जब आप 2 में रख देते हो तो 6 प्लस अंडर रूट 3 और ये इधर ले जाओ तो 6 माइनस 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 बराबर x कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर x तो x बराबर 2 कॉमन लिया है क्या कॉमन आपका आ गया या फिर ऐसा कर रहने दो ये x का मान आएगा x का मान यहाँ पर रख दो तब मंजिल की ऊंचाई मंजिल की ऊंचाई बोलो लेट समझ में आएगी ये बात तो क्या लिखेंगे x प्लस 4 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 4 तो क्या होगा भैया आपका 4 2 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अब कॉमन जाएगा इस प्रकार से आ सकता है ये ऊंचाई चलो भाई 25वां क्वेश्चन भैया अगर मैं बात करूँ 25 के अगले वाले की जो कट गया लेकिन फिर भी बताने में वो मैं बता दूंगा आपको 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र 60 डिग्री कोण बनाता है ये है आपका इस प्रकार और ध्यान सुनना भैया ये 60 डिग्री है। उसके बाद मैं बोलूँ बच्चों को शांत कर जाओ बाहर वालों को 1 मिनट अच्छा अंदर करता हूँ चाप द्वारा एक चाप भी इस प्रकार से आपको बनाना पड़ता है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना ठीक है ना। तो 1 मिनट रुको भाई ठीक है यहाँ पर देखते हैं त्रिज्या नहीं दे रखी है इसकी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या बताओ कर सकते क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बनाना है क्या लिखोगे त्रिज्याखंड का डेट हो गया इसमें क्या है थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। भैया आंसर कमेंट बॉक्स में देना समझा रहे हो ये ओ ए बी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 भुजा की पावर 2। अब इसके क्षेत्रफल में से ये क्षेत्र आपको घटा देना तो देखो ये कब निकलेगा जब इस पूरे में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घट जाएगा तो यहाँ पर लिख भी सकते हो आप लिख देना बस इसका क्षेत्रफल लिख देना है मान तो आप रख ही सकते हो
और यहाँ पे अपना कमेंट बॉक्स में आंसर आपको पिन करना है, ठीक है। और भैया जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हालांकि हट गया है, और अगर आपको करना भी है तो इधर आपको बेलन का आयतन और इधर शंकु का आयतन दोनों बराबर करने होंगे, ठीक है ना। उधर से जो भी आपका मान पूछा होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। त्रिज्या पूछा, त्रिज्या आपकी निकल जाएगी। ये तो कैसे लगी क्लास आज की, ठीक है ना। तो भैया ये भी अनसोल्व का सेट आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेट चलेगा, और जितने भी तक सेट चलाए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन सब इन्हीं से होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।